हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड के बारे में। ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीचिंग मेथड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको दो भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग ये सब टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि टीचिंग लर्निंग के बारे में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में, सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में, उसके बाद टीचिंग टेक्निक के बारे में, टीचिंग स्किल के बारे में, टीचिंग डिवाइस के बारे में, ये सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसको आप सभी लोग चाहे तो देख सकेंगे। आइए आज का क्लास पे चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं टीचिंग मेथड होता क्या है। ठीक है, टीचिंग मेथड इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, यानी बहुत सारा सेट ऑफ प्रिंसिपल को मिला के टीचिंग मेथड बनता है। या फिर एक बिलीफ जो है, बिलीफ्स जो होता है, या जो आइडिया होता है अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग, कैसे लर्निंग हो, विच इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द क्लासरूम, और वो लर्निंग जो है क्लासरूम के अंदर कैसे ट्रांसलेट किया जाए, उसको कहा जाता है मेथड। सिंपली मेथड मतलब एक प्रिंसिपल, बिलीफ या आइडिया जो कि क्लासरूम के दौरान लर्निंग को ट्रांसलेट करने में मदद करे, उसको कहा जाता है टीचिंग मेथड। Teaching method may be defined as the device or tools used to create learning situation in which effective communication can take place between teacher and learner। यानी टीचर और लर्नर के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए टीचिंग मेथड क्या है, एक डिवाइसेस है या फिर एक टूल्स है। टीचिंग मेथड इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट फॉर लर्निंग। हम लोग बोल सकते हैं टीचिंग मेथड क्या है, स्टिमुलेशन है, गाइडेंस है, डायरेक्शन है, और लर्निंग के लिए क्या करता है, एनकरेज करता है। टीचिंग मेथड का अलग अलग कैटेगरी है। जनरली हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला टेलिंग मेथड। टेलिंग के अंदर आता है लेक्चर मेथड, इसके अंदर बोला जाता है, इसलिए टेलिंग मेथड के अंदर आएगा। डिस्कशन मेथड भी इसी के अंदर आता है, और स्टोरी टेलिंग मेथड भी टेलिंग मेथड के अंदर ही आता है। एक्टिविटी मेथड के अंदर प्रोजेक्ट मेथड आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आता है। विजुअल मेथड के अंदर टेक्स्ट बुक मेथड आता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आता है, सुपरवाइज मेथड आता है। और मेंटल मेथड के अंदर इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड आता है। मेथड को और भी हम लोग दो तरीक़ा से डिवीजन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड और स्टूडेंट सेंटर मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड के अंदर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आता है। वहीं पे स्टूडेंट सेंटर मेथड के अंदर डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्लेवे मेथड आता है। ठीक है, इसको हम लोग टीचिंग मेथड को एक और तरीक़ा से हम लोग डिवीजन करके पढ़ सकते हैं, टीचर सेंटर मेथड और स्टूडेंट सेंटर मेथड। टीचर सेंटर मेथड और स्टूडेंट सेंटर मेथड, जिसको स्टूडेंट सेंटर को हम लोग पीपल सेंटर भी बोल सकते हैं या फिर चाइल्ड सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, टीचर सेंटर के अंदर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्लास डिस्कशन मेथड, ये सब जो है टीचर सेंटर मेथड के अंदर आता है। स्टूडेंट सेंटर मेथड के अंदर डिस्कशन मेथड, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन बाकी ये सब आता है। उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, वर्कशॉप्स, प्रोजेक्ट मेथड, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सब जो है चाइल्ड सेंटर या फिर स्टूडेंट सेंटर मेथड के अंदर आता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 इंपॉर्टेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। बाकी और इंपॉर्टेंट मेथड जो है हम लोग क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। आइए आज का क्लास के अंदर सबसे पहला मेथड को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड के अंदर क्या होता है, सिंपली जो है इसके अंदर टीचर जो है स्टूडेंट को स्टोरी सुनाते हैं, अलग अलग ग्रेटमैन का, साइंटिस्ट का, या सोशल रिफॉर्मर का, या सेंट या रूलर का। स्टोरी टेलिंग मेथड का मेन पर्पस होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करना और सेम क्वालिटी डेवलप करना, जो कि ग्रेटमैन के अंदर क्वालिटी हो, उसी प्रकार का क्वालिटी जो है स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना स्टोरी टेलिंग का मेन पर्पस होता है। दिस स्टोरी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द लेसन टू, और ऐसा स्टोरी होना चाहिए जो स्टोरी जो है लेसन के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़ा हो। ठीक है, स्टूडेंट कंसंट्रेशन लेवल इज इंक्रीज थ्रू दिस स्टोरीज। स्टूडेंट का कंसंट्रेशन लेवल भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इंक्रीज होता है। टू डेवलप द इंटरेस्ट इन स्टूडेंट इज अनदर पर्पज ऑफ दिस मेथड। स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए, इसका नेक्स्ट जो है पर्पज है स्टोरी टेलिंग मेथड का। स्टोरी मस्ट बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। स्टोरी ऑल्सो इंक्रीज द वोकेबुलरी एंड थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। स्टोरी से वोकेबुलरी और थिंकिंग पावर दोनों स्टूडेंट का जो है इंक्रीज हो सकता है। इट इज़ बिलीव्ड बाय मोस्ट हिस्टोरियन एंड साइकोलॉजिस्ट दैट स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मैनी थिंग्स दैट डिफाइन एंड बाइंड आवर ह्यूमनिटी। ये माना जाता है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कि स्टोरी टेलिंग जो है ह्यूमनिटी को अलग अलग तरीक़ा से बांध के रखा हुआ है, और उसको डिफाइन भी अलग अलग तरीक़ा से किया हुआ है। ह्यूमन्स आर परहैप्स द ओनली एनिमल दैट क्रिएट एंड टेल स्टोरीज।
ह्यूमन ऐसा प्रजाति है इस धरती पे जो कि स्टोरी को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और इसको इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टोरी टेलिंग मेथड, सबसे पहला मेथड के बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेथड है टेक्स्ट बुक मेथड। इन दिस मेथड द टीचर रीड आउट द बुक इन क्लास लाउडली एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस पॉइंट। इसके अंदर टीचर जो है बुक्स को लाउडली पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करते हैं। पीपल्स आर ऑल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी टू रीड द बुक्स लाउडली। स्टूडेंट लोग को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि बुक को लाउडली पढ़ें। साइलेंटली टू डेवलप देयर कॉम्प्रिहेंशन पावर, और साइलेंटली पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वो लोग का कॉम्प्रिहेंशन पावर जो है अच्छा हो सके। द पर्पज इज़ टू एनेबल द स्टूडेंट कमांड ओवर द टेक्स्ट बुक। इसका मेन पर्पज होता है कि स्टूडेंट का कमांड जो है टेक्स्ट बुक के प्रति हो। बिकॉज टेक्स्ट बुक आर द रिटर्न कीपिंग इन व्यू ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट, एबिलिटी, नीड्स, ये सब को ध्यान में रख के जो है टेक्स्ट बुक को बनाया गया होता है। टेक्स्ट बुक डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ द पीपल्स। टेक्स्ट बुक से अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छा हो सकता है। दे कैन अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, और टेक्स्ट बुक से जो है एक सब्जेक्ट पढ़ के दूसरा सब्जेक्ट का भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। ऑल्सो विदाउट टेकिंग एनीबॉडी हेल्प्स, और टेक्स्ट बुक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर बिना किसी का हेल्प लिए हुए भी टेक्स्ट बुक को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन ये तो बात सही है कि स्टार्टिंग जो है एज में ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 जो है स्टूडेंट जब बड़े हो जाते हैं तो खुद भी टेक्स्ट बुक को पढ़ के समझ लेते हैं, यानी टेक्स्ट बुक मेथड जो है बड़े लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है। ये जो है सबसे ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है। इन दिस मेथड टीचर डिलीवर लेक्चर ऑन डिफाइंड पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ नोट्स। इसके अंदर टीचर जो है अलग अलग पॉइंट के ऊपर बिना नोट्स का हेल्प लिए हुए लेक्चर डिलीवर करते हैं। इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट, इससे जो है स्टूडेंट का कंसंट्रेशन लेवल जो है, अटेंशन लेवल जो है कंसंट्रेट हो सके, इसलिए जो है लेक्चर टीचर देते हैं। ही आस्क्स क्वेश्चन सेवरल टाइम्स इन द मिडिल, और उसी बीच में टीचर जो है कभी कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं। आप सभी लोग इस मेथड को ज़रूर देखे होंगे क्लासरूम में, ठीक है। लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है। The lecture of teacher is so logical, systematic and attractive that the whole lesson become clear to people in no time. लेक्चर यदि लॉजिकल, सिस्टमेटिक और अट्रैक्टिव हो तो बहुत कम समय में पूरा क्लास का जो बच्चे हैं उनको समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल आर गिवन ड्यूरिंग लेक्चर टू क्लियरिफाई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, और एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है लेक्चर के दौरान कि जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से समझाया जा सके। दिस इज़ एन ईजी एंड इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस एलेशन। ये जो है सबसे ईजी, सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव मेथड है लेसन इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंड टू कंप्लीट ए लेसन इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत कम समय में लेसन को कंप्लीट करने का सबसे अच्छा मेथड लेक्चर मेथड ही होता है। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग का अगेंस्ट में ये मेथड काम करता है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। इससे जो है लिसनिंग स्किल डेवलप होता है, ये टाइम बचाता है, ये इकोनॉमिकल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका जितना भी डिमेरिट हो लेकिन फिर भी लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। लेक्चर मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन टीचिंग। लेक्चर मेथड जो है टीचिंग के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग वेयर बाय द टीचर अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फैक्ट, प्रिंसिपल और रिलेशनशिप टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। एक ऐसा मेथड है जहाँ टीचर अटेम्प्ट करते हैं किसी भी फैक्ट, प्रिंसिपल या रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में जिससे स्टूडेंट जो है समझ सकें। द टीचर इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, यहाँ टीचर जो है एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं। द टीचर टॉक मोर और लेस कॉन्टिन्यूसली टू द क्लास, टीचर जो है थोड़ा या ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हैं क्लासरूम में। द क्लास जो है लिसन करता है, राइट्स करता है, नोट फैक्ट्स, आइडियाज़ को रिमेंबर करता है, क्योंकि बाद में यदि टीचर पूछे तो उसको जवाब दे सकें। यूजली द स्टूडेंट डू नॉट कन्वर्स विद द टीचर्स ड्यूरिंग लेक्चर बाय द टीचर। जनरली जो है टीचर जब बोलते हैं उस समय स्टूडेंट जो है तुरंत जो है रिप्लाई नहीं देते हैं, यानी जब क्वेश्चन पूछेंगे उस समय रिप्लाई देंगे, लेकिन दोनों साइड का कॉन्वर्सेशन इसके अंदर नहीं होता है। इट इज़ वन वे मेथड, इसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है, ध्यान रखना है। ए फ्यू क्वेश्चन में बी आस्क्ड बाय स्टूडेंट टू क्लियरिफाई ए पॉइंट बट नो डिस्कशन। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट जो है पूछ सकते हैं जब कुछ चीज़ को क्लियर करना है, लेकिन यहाँ डिस्कशन नहीं होता है, ध्यान रखना है आप सभी को।
लेक्चर मेथड इज़ फॉर्मल एंड नैरेटिव इन नेचर। लेक्चर मेथड जो है फॉर्मल और नैरेटिव होता है नेचर का रूप में। इसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट या फिर फैक्ट्स जो है डिस्कस किया जाता है या प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है। इट इज़ मोस्ट डोमिनेटिंग मेथड टुडे एंड इज़ लाइक्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ टीचर। ये वन ऑफ द डोमिनेटिंग मेथड है, लेकिन फिर भी जो है टीचर इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ये ध्यान रखना है। आइए लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं मेरिट क्या है लेक्चर मेथड का। इसका सबसे पहला मेरिट क्या है, बहुत इकोनॉमिकल है, यानी इसके अंदर सिंगल टीचर जो है पूरा लार्ज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एक समय में कवर कर सकते हैं। ए सिंगल टीचर कैन टीच ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट ए टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग अदर मेथड। इस मेथड से सिर्फ पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा बच्चे को एक साथ पढ़ाया जा सकता है, दूसरा मेथड में पॉसिबल नहीं है। इट सेव मच टाइम, इससे टाइम बचता है। एंड सिलेबस कैन बी वेरी इजली कवर्ड विद इन ए लिमिटेड टाइम, और सिलेबस भी बहुत लिमिटेड समय में समाप्त किया जा सकता है। दिस मेथड सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ टीचर। ये मेथड जो है टीचर का वर्क को सिंप्लीफाई कर देता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है कोई भी चीज़ को प्रेजेंटेशन देने में, और इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोसीड्यूर भी याद करना नहीं होता है, इसलिए बहुत आसान मेथड है। इट इज़ यूजफुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। इट गिव्स ए फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द टीचर। इससे जो है टीचर को सिक्योरिटी का फीलिंग जो है डेवलप होता है इस मेथड के माध्यम से। इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शन आर अवॉइडेड। इसके अंदर इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये सब है मेरिट। इसका डेमेरिट क्या हो सकता है, प्रोवाइड वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। इसके अंदर स्टूडेंट का एक्टिविटी करने के लिए बहुत कम स्कोप होता है। अनलेस द टीचर टेक्स स्पेशल केयर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। यदि टीचर नहीं चाहेंगे तो यहाँ पे कोई जो है एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होता है। डज नॉट फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसके अंदर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके अंदर वो चीज़ फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, यानी ये लर्निंग नहीं दिया जाता है। ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर चेकिंग लर्निंग प्रोग्रेस। लर्निंग का प्रोग्रेस को चेक करने में बहुत कम अपॉर्चुनिटी इसमें मिलता है। वेदर द स्टूडेंट आर अटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द टीचर इज एक्सप्लेनिंग। जो भी टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं सब समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ नहीं मिलता है उस चीज़ के लिए। इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ। स्टूडेंट का नीड्स, एबिलिटी, इंटेलिजेंस ये सब इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा होगा, किसको ध्यान टीचर दे सकेगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। इंडिविजुअल अटेंशन यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं होता है। और हैज़ लो रिसेप्टिविटी, यहाँ में रिसेप्टिविटी भी बहुत कम होता है। तो ये सब था लंबा लेक्चर मेथड का मेरिट के बारे में, डिमेरिट के बारे में। आइए नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डिस्कशन मेथड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, विच इज़ यूज बाय ग्रीक स्कॉलर। इसको ग्रीक स्कॉलर लोग किया करते थे। एंड स्कॉलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, बिहार में है, वहाँ पे इस मेथड का यूज़ किया जाता था, ठीक है, शुरुआती समय पे। Discussion method is a method of considering various facts about the topic under consideration, understanding of these facts by studying their relationships and drawing out conclusion of the facts and their relationship studied. This method stimulates student thinking process to analyze and integrate facts and help in developing their ability in presentation of their ideas and facts clearly and frequently. इस मेथड के अंदर जो है किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग अलग अलग तरीक़ा से स्टडी किया जाता है, अलग अलग यहाँ रिलेशन डेवलप होता है और फाइनल जो है कंक्लूजन ड्रॉ आउट होता है। इसके अंदर जो है स्टूडेंट अपना थिंकिंग प्रोसेस को यूज़ कर पाते हैं और कोई आइडिया, कोई फैक्ट को क्लियरली जो है प्रेजेंटेशन भी कर पाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे स्कोप मिलता है स्टूडेंट को अपना अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट करने के लिए। इसका मेरिट क्या क्या हो सकता है डिस्कशन मेथड का, इसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस स्टिमुलेट होता है, ठीक है, पोलिंग ऑफ नॉलेज, आइडियाज़, फीलिंग्स ऑफ सेवरल पर्सन, यानी अलग अलग पर्सन का नॉलेज, आइडिया, फीलिंग यहाँ पे उसका वैल्यू मिलता है और वो अपना फीलिंग, आइडिया इस सभी को यूज़ भी कर पाते हैं, ठीक है। एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ फैक्ट, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो भी फैक्ट है, जो भी आइडिया है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको एनालाइज भी किया जा सकता है इस मेथड के अंदर, डिस्कशन मेथड के अंदर, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड दस प्रमोट इंटेलिजेंट लर्निंग, इसके अंदर फैक्ट को रेशनलाइज किया जा सकता है और इससे इंटेलिजेंट लर्निंग जो है प्रमोट हो सकता है। कौन सा मेथड से, ये जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्कशन मेथड, इससे। लर्निंग टुगेदर, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरेस्ट, इसके अंदर एक साथ सीखा जा सकता है। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट को यहाँ पे शेयर किया जा सकता है।
इसके अंदर टीम स्पिरिट जो है डेवलप हो सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, यानी टीम के अंदर काम किया जाता है इसलिए टीम स्पिरिट डेवलप हो सकता है। इसके अंदर टैलेंट स्टूडेंट जो है डिस्कवर किया जा सकते हैं, कौन स्टूडेंट टैलेंट है, कौन कैसे हैं, यानी टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ डिस्कवर आसानी से किया जा सकता है डिस्कशन मेथड के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिमेरिट इसका क्या है डिस्कशन मेथड का, इसका भी कुछ ना कुछ डिमेरिट होगा ही। इट रिक्वायर्ड मोर टाइम, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे लेक्चर मेथड में बहुत कम समय लगता है, लेकिन यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। दोनों का लगता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का। इट मे इन्वॉल्व्स अननेसेसरी आर्गूमेंट, इसके अंदर कभी कभी डिस्कशन करते करते अननेसेसरी आर्गूमेंट भी दिया जा सकता है, तो यहाँ अननेसेसरी आर्गूमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। इट मे क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लीजेंट फीलिंग, इसके अंदर इमोशनली स्ट्रेस यहाँ क्रिएट हो सकता है, या फीलिंग्स कुछ खराब भी फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप हो सकता है। ए फ्यू स्टूडेंट में डोमिनेट इन डिस्कशन, कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो जो है कम टैलेंटेड को डोमिनेट भी कर सकते हैं। डिस्कशन में गो ऑफ द ट्रैक, कभी कभी डिस्कशन करते करते ऑफ द ट्रैक, जो टॉपिक है उस पर नहीं कहीं बाहर भी डिस्कशन होने लगता है, ठीक है। तो टीचर को उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, डिस्कशन मेथड जो है सभी टॉपिक के लिए सुइटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब था डिस्कशन मेथड का डीमेरिट। डिस्कशन मेथड का अलग अलग फॉर्म्स भी है, आप सभी को फॉर्म्स के बारे में याद रखना है कि ये सब भी डिस्कशन मेथड का फॉर्म्स होता है, जैसे कि क्लासरूम डिस्कशन, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, डिस्कशन इन सिम्पोजियम, पैनल, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, ये सब नाम सुने होंगे, ये सब भी डिस्कशन का क्या है फॉर्म्स है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में चांस बहुत कम है क्वेश्चन बनेगा, फिर भी आप सभी को नाम याद रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है वो सिंपली एक बार गो थ्रू हो जाना है। नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है डेमोस्ट्रेशन मेथड। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल, स्किल डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो एक मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो स्किल डेवलपमेंट करने में हेल्प होता है और जिससे स्किल डेवलप होता है, उस मेथड का नाम बताइए। तो आंसर होगा डेमोस्ट्रेशन मेथड। आइए इसके बारे में वन बाय वन जानने का कोशिश करते हैं। डेमोस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ टीचिंग बाय एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेनेशन। डेमोस्ट्रेशन मेथड ऐसा टीचिंग मेथड है जिसके अंदर एग्जीबिशंस और एक्सप्लेनेशन का यूज होता है। इट इम्प्लाइज प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ इवेंट और इक्विपमेंट टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। यहाँ में बहुत सारा ग्रुप होता है और कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है उसका साइलेंट फीचर, यूटिलिटी, इफिशिएंसी जो है आर्टिकल का, जो आर्टिकल है उसका, या फिर ईच स्टेप जो प्रोसीड्यूर है वो एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज़ मोर देन लेबोरेटरी वर्क, इसके अंदर लेबोरेटरी वर्क्स ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर एंड लेबोरेटरी वर्क, इसके अंदर लेक्चर और लेबोरेटरी वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। द टीचर मेक द यूज़ ऑफ क्लासरूम एंड डेमोस्ट्रेशन टेबल एरिया इन द क्लासरूम टू टीच एंड डेमोस्ट्रेट। इसके अंदर टीचर जो है क्लासरूम और डेमोस्ट्रेशन टेबल या एरिया का क्लासरूम के अंदर टीच करने के दौरान यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के दौरान। सम पार्ट ऑफ टीचिंग इज डन बिफोर डेमोस्ट्रेशन, कुछ पार्ट जो है डेमोस्ट्रेशन का पहले होता है, कुछ डेमोस्ट्रेशन का दौरान होता है और कुछ डेमोस्ट्रेशन का बाद होता है। द स्टूडेंट मे और मे नॉट इन्वॉल्व वाइल डेमोस्ट्रेशन आर डन बाय द टीचर। स्टूडेंट जो है कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं, कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते भी हैं जब भी टीचर डेमोस्ट्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स यूजली मेक ऑब्जर्वेशन, लिसन एंड राइट डाउन नोट्स। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, सुनते हैं और नोट बनाते हैं। ऑफन दिस मेथड इज रिफर्ड एज लेक्चर डेमोस्ट्रेशन और डेमोस्ट्रेशन लेक्चर। इसको कभी कभी लेक्चर डेमोस्ट्रेशन कहा जाता है या फिर डेमोस्ट्रेशन लेक्चर भी कहा जाता है। इन दिस मेथड थ्योरी एंड प्रैक्टिस गो हैंड इन हैंड। इस मेथड के अंदर अच्छा बात याद रखना है कि इसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साइड बाय साइड चलता है। दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन टीचिंग। ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड है टीचिंग के अंदर, ये याद रखना है आप सभी को। आफ्टर डेमोस्ट्रेशन बाय द टीचर, रिटर्न डेमोस्ट्रेशन followed by practice sessions under supervision are done by the student to ensure efficiency in development of skill। एक बार टीचर डेमोस्ट्रेशन दे देंगे उसके बाद जो है स्टूडेंट को भी यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करने के लिए दिया जाता है टीचर का सुपरविजन में और जिससे जो है बच्चों का जो स्किल है वो डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। आइए इसका एडवांटेज यानी लिमिटेशन और डिलिमिटेशन जो है वो जानते हैं। क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेज है वो जानते हैं हम लोग। डेमोस्ट्रेशन मेथड का क्या एडवांटेज है, क्या इसका अच्छाई है? एक्टिवेट सेवरल सेंस, प्रोवाइड बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ अलग अलग सेंस को एक्टिवेट कर लेता है मेथड और यहाँ पे लर्निंग का अपॉर्चुनिटी इस मेथड के अंदर मिलता है।
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग ऑब्जर्वेशनल स्किल, इसके अंदर ऑब्जर्वेशनल स्किल डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी इसमें मिलता है। क्लियरिफाई द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द व्हाई ऑफ ए स्टेप प्रोसीड्यूर, इसके अंदर कोई भी प्रिंसिपल को जो है क्लियरिफाई हो सकता है, कोई स्टेप कैसे होता है, कोई प्रोसीड्यूर कैसे होता है, जो व्हाई का क्वेश्चन है उसका आंसर इसके अंदर मिल सकता है। कमांड्स इंटरेस्ट बाय यूज ऑफ कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन, इसके अंदर कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन करके इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। हेल्प टू कोरिलेट थ्योरी विथ प्रैक्टिस, यानी थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी यहाँ पे किया जाता है, इसलिए बहुत अच्छा मेथड है। थ्योरी दिया जाएगा, बाद में प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाता है। In teaching of nursing gives the teacher an opportunity to evaluate the student knowledge of a procedure skill and to determine if he teaching is necessary। यहाँ पे टीचर एक बार करने के लिए यदि कोई ऑब्जर्वेशन देंगे, करने के लिए कोई चीज़ करने के लिए देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, उससे टीचर को ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे समझे या नहीं समझे हैं। यदि समझे हैं तो अच्छा बात है, नहीं समझे हैं तो फिर रीटीचिंग करना पड़ेगा। रीटीचिंग ज़रूरी है, वो यहाँ पे समझ में आ जाता है। बाकी मेथड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सर्व ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फोर्स, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फोर्स मिल पाता है। द स्टूडेंट हैज़ अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज एंड अप्लाई इट इमीडिएटली, स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि नॉलेज को गेन करें और उसको उसी समय इमीडिएटली अप्लाई भी कर सकें, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का लिमिटेशन क्या क्या है। नॉट यूजफुल इफ स्टूडेंट आर इन अटेंटिव, स्टूडेंट जो है यदि अटेंटिव नहीं होंगे तो ये मेथड कोई कारगर काम नहीं करेगा। टीचर में टेम्पेटेड टू वेस्ट टाइम इन एक्सप्लोरेशन, टीचर का भी बहुत समय एक्सप्लोरेशन करने में वेस्ट हो जाता है इस मेथड के अंदर। स्टूडेंट में ब्लाइंडली फॉलो द लेबोरेटरी मैनुअल और प्रोसीड्यूर शीट, स्टूडेंट जो है इसमें ब्लाइंडली लेबोरेटरी मैनुअल को और प्रोसीड्यूर शीट को फॉलो करना इनको होता है। डिस्कशन में नॉट बी एनकरेज्ड, यहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं होता है, डिस्कशन करने का ज़्यादा एनकरेजमेंट इसके अंदर नहीं मिलता है, तो ये क्या हो सकता है, लिमिटेशन हो सकता है इस मेथड का। तो हम लोग इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी मेथड को डिस्कस करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, और भी क्वेश्चन आप सभी को प्रैक्टिस करना होगा इसके सिवा भी। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए टीचर सेंट्रिक मेथड, इनमें से कौन सा मेथड जो है टीचर सेंट्रिक मेथड है। इनमें से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है टीचर सेंट्रिक मेथड है, क्योंकि इसको लेक्चर मेथड भी कहा जाता है और लेक्चर मेथड जो है टीचर सेंट्रिक मेथड होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड इसको हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, अपकमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा टाइप का मेथड है, ये टीचर सेंट्रिक मेथड है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर, लेक्चर मेथड किसके लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट टीच करने के लिए हो सकता है, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, डेवलपिंग मोर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम, कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ऑप्शन डी जो दिया है, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होता है, ये बात गलत है, रीजनिंग इससे डेवलप कहाँ होगा, क्योंकि वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, इसलिए सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके अंदर कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया जा सकता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्क्रेटाइज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन स्लो लर्नर क्लासरूम द बेस्ट मेथड फॉर ए टीचर इज, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए स्लो लर्नर में कौन सा मेथड अच्छा मेथड हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है अच्छा मेथड हो सकता है, जो है स्लो लर्नर को क्लासरूम में सिखाने के लिए, वो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का ही यूज़ होना अच्छा होता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, 5 इंपॉर्टेंट मेथड को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी मेथड को डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।